बिंगो कॉमेडी अड्डा। Good evening, namaste, hello and very warm welcome to the Bingo Comedy Adda. स्वागत है आपका कॉमेडी से भरे एक अनोखे शो बिंगो कॉमेडी अड्डा में। यहाँ हर रविवार होंगे कई अनोखे सेलेब्स जिनसे करेंगे हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें। बीबी की वाइन्स बोलते हैं तो मैं चिढ़ जाता हूँ। क्यों? अमानी को देख के बोला अरे रिलायंस। खूब होगी मस्ती, खूब होंगे प्रैंक्स, इनका तो हो गया बॉइंग और देंगे हम आपको कॉमेडी का ओवरडोज। कैसी चल रही है सर शादी? जैसी आपकी। शुरू करते हैं बिंगो कॉमेडी अड्डा। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आज के शाम के गेस्ट को इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम वेरी डैशिंग, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर्स अपार शक्ति खुराना एंड विजय वर्मा। थैंक यू सो मच भाई, मजा आ गया आपकी एंट्री। लेकिन मेरे दूसरे वाले कहाँ रह गए? यार नावेद मैं थक गया था सुन सुन के क्या कि मैं दूसरे एक्टरों को खा जाता हूँ, तो मैच खा गया। नहीं, वो तो ठीक है, बाद में खा लेना, लेकिन दूसरे कहाँ हैं? अपार की एंट्री क्यों? अरे तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कहाँ? वैसे तो 12 मुल्कों के स्नैक्स मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे पकड़ना मुमकिन सिर्फ बिंगो कर पाया है। मेहरबान कदरदान शाहरुख खान, सलमान खान, विजय वर्मन, नावेद खान और ख्वाबों के तुम मेरे हो वर्मा। यार पाजी, आपने आज हमें बुला के हम पे एहसान किया है ना। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अरे सो ऐसा है ना, जेन्युइनली मेरे दिल में क्या है वो दिखाने के लिए आपको माइक पकड़। Okay guys, that was the show. मैं अंदर वाला खोल के दिखा रहा हूँ, उसमें भी चली खाओ। मैं भी दिखाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ पहन के आया हूँ अंदर। एक और चीज देखी जाएगी वैसे। ऐसा करो, इस शीशे को जरा पीछे से काट ही दो पाजी। तो ये मतलब मेरी मोहब्बत कट रही है पीछे से, अभी और मोहब्बत निकलेगी कुछ? Let me help you. मैं जेन्युइन बिंगो खाता हूँ यार। दोनों कट गई हैं एक साथ। सीरियसली? हाँ, ये देखो पाजी, दोनों एक साथ कट गई हैं। दूसरे पे था आई लव बिंगो। तो पाजी ऑन दैट नोट अब अपन शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये मोहब्बत तो आपके समझ में आ गई है ना, और ये भी पता चल गया कि कितनी मैडनेस है। और यहां से शुरू करते हैं। आपको मालूम है इनके अंदर की चीज कैसे निकलेगी? जब तक इनसे टेढ़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तैयार है आप टेढ़े सवालों के लिए? जी। आइए विराजमान हो जाइए प्लीज। ऑलराइट देन। शुरुआत मैं सबसे पहले विजय आपसे पूछना चाहता हूं कि गली बॉय के बाद बच्चन साहब ने सुना है कि आपको कोई पोस्ट कार्ड भेजा था, है ना? जी जी। आप इतने खुश हो गए थे कि आपने उनको केले भेजे थे। केले मतलब ईंट का जवाब पत्थर तो सुना है मैंने, लेकिन पोस्ट कार्ड का जवाब केले पहली बार सुना है। जी, मुझे लगा कि ऐसा कुछ भेजना चाहिए बच्चन साहब को जो अदरवाइज उनको कोई नहीं गिफ्ट करता। अच्छा। तो उनको गाड़ी गिफ्ट की जाती है, रोलेक्स वॉचेस गिफ्ट की जाती है। हाँ। तो मुझे लगा ऐसा कुछ दो जो उनको याद रहे। अच्छा तो और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब झूठ है। चलिए, अगर आपने केले दिए भी होते तो ये स्टार के हिसाब से केले हैं। अगर कोई छोटा स्टार होता तो कौन सा फ्रूट दे देते? इलायची के लिए नहीं केले केले इज द मोस्ट कन्वीनियंट फ्रूट। अच्छा, सबसे आसानी से सबसे खाया आसान। जाता है। क्या बात है। अपार शक्ति खुराना, जी नावेद भाई। नाम ही काफी है। अरे नहीं। अपार, मुझे ये बताइए, ये अपार शक्ति जी कौन सा ऐसा काम किया था बचपन में तगड़ा जो सोचकर आपके माता पिता ने काम रखा? यार मैं अभी भी ना, आपने देखा मैं कैसे लोग जानना चाहते हैं। अब ये से पूछो मैं कैसे एंटर किया हूँ इसके वैनिटी। कूदते हुए विजय वर्मा व्हाट्सअप ऐसे करता हुआ, है ना? सो मैं, मुझे लगता है बाहर भी ऐसे ही निकला होऊंगा। व्हाट्सअप गाइस, अपार शक्ति इन द हाउस। तो ऐसे एकदम से बाहर निकलता है ना जब ज्वालामुखी फटती है, तो आई थिंक वो वैसा हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो नाम रख दिया अपार शक्ति खुराना, बस पिन कोड लगाना बाकी अपने आप में एक एड्रेस है। अपार, आपका नाम
मैंने सुना आपकी मामी ने एक लड़की का नाम रखा था। Oh God. हाँ, उसके बारे में Oh आज God. यहाँ Oh God. क्या है ये कहानी? यार विजय भाई, हर घर पे एक रिश्तेदार होता है ना जो कहता है कि यार बच्चों का नाम तो मैं रखूंगा, बच्चे का नाम मैं रखूंगा। सो आयुष भैया बिफोर बीइंग नेम्ड आयुष्मान वाज नेम्ड निशांत, निशांत। एंड आई वाज नेम्ड बिफोर अपार शक्ति आई वाज नेम्ड पारुल। पारुल। पारुल पारुल मेरा नाम पारुल रखा गया था। सोचिए, मतलब एंटर कर रहे हैं विजय वर्मा और पारुल। अच्छा लगता है आपको? आपको अच्छा लगता है? सो ऐसा हुआ और घर पे हाँ नाम का आई थिंक एक हिस्ट्री चलती आ रही है। मेरा नाम अपार शक्ति खुराना, भैया का नाम आयुष्मान खुराना, मम्मा का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, पापा का नाम मेरा गांव मेरा देश। तो ऐसा है घर पे। अपार शक्ति के जो फादर हैं, जो वालिद साहब हैं, बहुत कमाल के ज्योतिषी और बहुत ही कमाल के इंसान हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आप प्रोड्यूसर की कुंडली पापा को भेजते हैं? कुछ तो होगा साला सक्सेस। हिट पे हिट, हिट पे हिट। मैं भी जानना चाहता हूँ, बताओ। ओ यार ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जैसे क्या होता है, हलवाई अपनी जलेबी नहीं खाता है ना? और जो इंसान सबसे महंगा फोन बेचता है उसने सबसे छोटा हुआ रखा होता है। अरे यार ले यार बोला, अरे 1 लाख में बेच रहा हूँ यार, ले इधर ले पहले। सो इसलिए पापा भी कुंडली शुंडली अपने इधर देखते नहीं है बच्चों की। विजय, आपने मिर्जापुर में डबल रोल किया तो पेमेंट 2 आदमियों के लिए थी या कोई दिवाली ऑफर चल रहा था, एक ही में खुश हो गए थे? मैं कोई ऑफर नहीं देता। मैंने कहा डबल पेमेंट लूंगा, 2 वैनिटी वैन चाहिए। वाह क्या बात है, दो चीजें हो रही थी। तो आप जब डबल रोल करते हैं, वो जो डबल रोल था कमाल का था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अकेले बैठ के कि मान लीजिए कि मैं जो अभी डबल रोल थोड़ा ऑलमोस्ट लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पागल हो चुका है लड़का बैठ के। और क्या चल रहा है इधर बैठ के। तो जब मैं अकेला रिहर्स करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर बाहर से खुद को देखता तो मुझे लगता यार इसको लेके चलो किसी को दिखाने। आयुष्मान, कभी ऐसा हुआ है अपार कि मैं उसी पर आ रहा था। सो ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैं रेडियो किया करता था जी, तो काफी बार ऐसा हुआ, जैसे हमारे वहाँ कॉन्सर्ट हुआ करते थे प्रगति मैदान में। हाँ, प्रगति मैदान। तो काफी रेगुलर मैं वहाँ जाता होता था, हम सब रेडियो के जो दोस्त होते थे। तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ, लोगों को लगा कि उस टाइम आयुष भाई होस्ट कर रहे थे, अभी विकी डोनर आई थी, उनको लगा वो आए हैं। तो पहले तो तकरीबन 6-8 महीने 1 साल जब दिन के 2-3 लोग तो आ ही जाते थे, जब वो आके ऑटोग्राफ मांगे तो पहले मैं उनको समझाऊं हर बार। बियॉन्ड अ पॉइंट मैं इतना ज्यादा थक चुका था उसका आंसर देने में कि मैंने 1-2 बार खुद भी मैंने साइन करके दे दिए कि ये लो आयुष्मान खुराना। अपार, जब आपने दंगल फिल्म की जी, लेकिन ऐसा हुआ था कि दंगल फिल्म करने के बाद जब आपको आपके रोल का पता चला, बाकी और लोगों के रोल का पता चला, तो आपने डायरेक्टर से कहा हो कि 1500 चाहे कम दे दो, लेकिन बबीता या फिर गीता में से एक रोल मुझे करना। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसे लक्षण लग क्योंकि रहे हैं। आप करना चाह रहे थे। हाँ यार देखिए, नहीं, बट द रोल वाज वेरी स्पोर्ट्स गुड। पर्सन तो अंदर था ही। द रोल वाज वेरी गुड। अच्छी बात ये हो गई कि रियल लाइफ में मैं एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन था और फिल्म में भी मैं एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन था। बाय डिफॉल्ट उसको रेस्लिंग आती नहीं थी, बाकी सब रेस्लर थे और ये नहीं था। तो आई थिंक वो मुझे कॉमन पॉइंट मिला। और मुझे सच बताऊं, मैं ज्यादा खुश इस बात से था कि फिल्म नरेट करनी है, क्योंकि अपन रेडियो के लोग, मेरे को अपने डायलॉग से वहां पे ज्यादा प्यार नहीं था कि हम कब स्टूडियो में घुसेंगे, कब इसको नरेशन स्टार्ट करेंगे, इसकी वो सुर कब पकड़ेंगे, मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा था। एंड टचवुड आई थिंक जो कॉमनवेल्थ का मामला था ना, चांस नहीं ले सकते थे। जब मैं पहली बार आमिर सर के घर पहुंचा, मैंने जाते ही ना पहले 1-2 ऐसे सेल्फी वगैरह खींच ली, पता नहीं कब दोबारा आना होगा। मैंने भी किया है ये बच्चन साहब के घर, बाथरूम में, टॉयलेट। तो मैं कहा यार पता नहीं, पता घर जाके दिखाऊंगा। आमिर सर के ऐसे लॉबी में बैठ के आया हूँ। ये नहीं पता था कि 6 महीने वहीं पे बैठ के रोज स्क्रिप्ट रीडिंग होनी है, वहीं पे सब कुछ होना है। लेकिन यार वो बड़ा खाना नहीं आया टाइम पे आज। यही सीन हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि अपना ही घर है ये। आई थिंक वो आई थिंक आमिर सर का बड़प्पन है, टू गिव दैट स्पेस टू ऑल ऑफ अस कि यार अब ये मैं ही हूँ ताऊ जी, मैं ही हूँ पापा, और अगले 2 साल यही रहने वाला है। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू हैव हिम अराउंड, एंड तभी आई थिंक एक ऑनेस्ट फिल्म बनती है लाइक का दंगल। अच्छा विजय भाई, एक बात बताएं आप मैंने सुना है कि ऑडिशंस के लिए बहुत कम जाते हैं। जी।
तो ये इस वजह से क्योंकि 3 इडियट्स में आपने ऑडिशन दिया था, फेल हो गए थे, तो इतना डर लग गया, इतना डर कि आज तक ऑडिशन दिया ही नहीं। एक रीजन वो है, हाँ, आप एक्चुअली फेल हो गए थे उस हाँ, ऑडिशन मतलब एक टाइम पे वो लोग सोच रहे थे कि कुछ नए लड़कों को लेके फिल्म बनाएंगे। ओके। फिर हमने न्यूज़पेपर में देखा, हाँ, तो हमको लगा कि यार ये तो पहला रिजेक्शन तो आप ले ही जाते हो ना। पहला वाला रिजेक्शन था। पहला। अच्छा, तो आप सीरियसली ऑडिशंस नहीं देते? नहीं, मैं बहुत कम देता था। बहुत कम देते हैं। हाँ, लेजीनेस। मेरे को लगता था कि ऑडिशन भी मैं तब दूंगा जब मुझे इंटरेस्ट आए उस अच्छा। चीज में। तो मतलब वही है ना कि कुछ है नहीं जेब में, लेकिन अपनी हेकड़ी तो है कि करना है तो अपने हिसाब पे करना है। तो मतलब वो जब बोलते थे ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, मैं बोलता था नहीं, बेगर्स कैन आल्सो बी चूजर्स। क्या है, कोई भी कुछ भी बोलेगा, थोड़ी ले लेंगे। तो मैं रिजेक्ट करता था, ये ऑडिशन मैं नहीं दूंगा। यार नवेद भाई, वैसे एक बात बताओ, हाँ। ये प्रैंक करना मुश्किल बड़ा होता होगा। बड़ा मुश्किल होता है ना है यार। भाई। नहीं, कहीं भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। क्या बात कर रहे हो? मैं मतलब उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। पहले तो खास तौर से किया है, ये देखिए। पहचाना? अरे नवेदी हूं। ऐसे सीधा सीधा थोड़ी जाने दूंगा, कुछ तो टेढ़ा करेंगे हम। मुझे पता चला एक विपुल लड़का है जो सोनाली से मोहब्बत कर बैठा, और सोनाली ने ये कहा है कि जब तक मेरे दादा से बात नहीं करोगे, क्योंकि मेरी शादी का फैसला वो लेंगे। और सारी बातें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। अब मैं सोच रहा हूं विपुल का करते हैं बॉइंग, ऑनलाइन शादी करवा दो इनकी। चलो। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं सोनाली का दादा हूं। आप में से लड़का कौन है? मैं तो अच्छा है, आपने भी दादाजी को साथ बिठा रखा है। नहीं, मेरे पापा है। अच्छा, आप इनके पापा हो? जी जी जी। बेटा विपुल, मेरे को ये बताओ, आप बेटे क्या क्या कर सकते हो सोनाली के लिए? बहुत कुछ। जैसे कि? खुश रखूंगा उसको मैं। खुश तो हम भी रख रहे हैं, फिर आपने ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए कि यहाँ न रह के वहां रहे? दादाजी बेटी की तरह रखेंगे, बहू की तरह नहीं। देख, मेरे को अच्छा लगा, आपसे पूछा मैंने सवाल। सोनाली ये कहती है मेरे से, दादाजी जिससे भी शादी करो वो ना मेरे को पूरी आजादी दे और मेरा सारा कहना माने। तो कोई ऐसा मेरे को आप प्रूफ दे सकते हो कि सोनाली की सारी बातें मानोगे आप? जी जी, इससे बात नहीं बनती ना बेटा। क्या प्रूफ दे रहे हो ऐसा कि मैं आपसे शादी करा दूं सोनाली की? उसको खाना बहुत पसंद है। खाना पसंद है तो बनाओगे? बनाऊंगा ना। मेरा बच्चा, अब बात बनी ना, शक्ल पे देखो कितनी कितनी रौनक आ रही है। भाई साहब, अब आप अपने बेटे के चेहरे की शक्ल पे रौनक देख रहे हैं आप? इतना प्यारा लग रहा है, लग ही नहीं रहा आपका बच्चा है। मैडम, आपने कुछ सोचा सोनाली के लिए? मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को संभाले। मतलब अभी से यही शुरू कर दिए ड्रामे है कि आगे कोई संभाल ले, खुद नहीं संभाल सकते? आपको कोई सवाल? दादाजी बुरा ना माने तो पूछो सोनाली के लिए, खाना वाना बना लेती है? बनाने का तो पता नहीं, खा लेती है। पता ही नहीं चला आपको, बॉइंग हो गया आपका। और आप स्टार में मुंह देखो उस बेचारे का। मैं एक चीज बताता हूँ, ये देखोगे आप, ये देखो 1 2 3 ये बिंगो कॉमेडी अड्डा पे आपका रिश्ता हुआ है पहली बार ऑनलाइन, और जाके सोनाली से बात कर लो। मैं तो मजा ले रहा था, प्रैंक कर रहा था आपके साथ। अगर मुस्कुराया नहीं ना तो तो मैं अभी सोनाली को, असली वाली को बता दूंगा कि ये बैठा रहता है ऐसे मुंह सुझा के। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, और आपको भी। मर्दों को इंप्रेस करने के लिए कहा जाता है कि खूबसूरत होना औरत का बड़ा जरूरी है, और औरतों को इंप्रेस करने के लिए कहा जाता है कि मर्द का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जिनको मैं बुला रहा हूं, इन्होंने खूबसूरती से तो इंप्रेस कर दिया हम सबको, लेकिन इनके सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब नहीं है। प्लीज वेलकम ऐश्वर्या मोहन राज। कोने पे सुहागा, ए आर रहमान के साथ लेडी गागा। Hi everyone. हाय। Hi. See now I'm 26 है ना। Ideally अब तक मम्मी पापा को ढूंढ लेना चाहिए था मेरे लिए कोई, बट
जब से मैं कॉमेडियन बनी हूँ पापा मम्मी ने एकदम हाथ खड़े कर लिए, बट उनके पर्सपेक्टिव से मैं भी समझ सकती हूँ कि दिक्कत तो है ना। ये देखो हमारी बेटी है ना, जिस भी घर में जाएगी सबका मजाक बना के रख देगी। मैंने तो खुद का मैट्रिमोनी ऐप पे अकाउंट भी बना लिया। शोभा देता है क्या? खुद की अरेंज मैरिज करवा रही हूँ। मेरे को एक बंदे का मैसेज आता है कि हेलो मैम, फाउंड योर फेक प्रोफाइल, डोंट वरी आई रिपोर्टेड इट। रिपोर्ट कर दिया उसने मेरा अकाउंट, इसलिए तो पति नहीं बोल रहा मेरे को, सब रिपोर्ट करके निकल रहा है। सबको लग रहा है कि यार ऐश्वर्या तो एकदम क्या कूल कॉमेडियन है, इसके तो होंगे 6-8 बॉयफ्रेंड। तो अब इसका मैंने एक अच्छा पैतरा निकाल दिया है कि शादियों में होता है ना, शादियों में जाओ और फिर कोई ना कोई आंटी आ जाएगी तभी के तभी कि ओ बेटा अब तुम्हारी बारी। मैं तो जब भी कोई आंटी ऐसे बोल देगी ना मेरे को, मैं तो कहने वाली हूँ हाँ आंटी आपका बेटा जब भी रेडी हो करा दो यार, कोई तो शादी करा दो। कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की जिसको करनी है शादी? फोर्स भी नहीं कर रहा कोई। देखो मेरे को शादी करनी है ना, बट शादी मेरे लिए लास्ट स्टॉप है, उसके बाद का सब कुछ नहीं करना। मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना कि शादी भी करो, फिर साथ भी निभाओ, फिर पति का लैपटॉप भी धो। आपने देखा नहीं है वो एपिसोड? देखा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो गया? मतलब ये सारे सीरियल्स तो मैंने देखे हैं कि पत्नी की ड्यूटी होती है लैपटॉप धोना। स्टार प्लस पे ही बना था ये सीरियल। तो अगर किसी को भी लगे कि मैं बहुलायक हूँ तो स्टार प्लस को बोल दीजिए, वो मेरे को बता देंगे। So thank you so much. That's been my time. You've been an incredible audience. Thank you so much, everyone. अरे यार, ladies and gentlemen, give it up for ऐश्वर्या। Thank you so much, guys. Thank you. अभी तो ये शुरुआत है अब जी, लेकिन जब तक कुछ बहुत ज्यादा टेढ़ा ना हो जाए ना, मुझे मजा नहीं आता। है ना? अच्छा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप दोनों कितने टेढ़े होते हैं। ठीक है, अब तैयार हैं आप दोनों? जी। ठीक है? Alright. चलो जी, मजा आ रहा है ना आपको? और आपको भी। लेकिन मजा जब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं किसी को मैड रूल्स में नहीं डालता। शुरुआत करें इनके साथ मैड रूल्स की। तो अपार एंड विजय, आपको अभी तक दिखा नहीं है, आपके सामने कुछ लगा हुआ है जी। इनके पीछे कुछ महान हस्तियों के नाम है। जब मैं आपसे बोलूंगा मूव, आप राउंड राउंड होके मूव होंगे। जब मैं बोलूंगा स्टॉप, जिस हस्ती के सामने आप स्टॉप होंगे उस हस्ती के कैरेक्टर को अंदर डालना है और आपको वो करना है जो मैं कहूंगा, दोनों को मिलके। ठीक है, तैयार? जी। लेट्स मूव। स्टॉप। वाह क्या बात है, एक शाहरुख खान और एक अमिताभ बच्चन। सिचुएशन ये है कि बच्चन साहब, हाँ। आप ब्रोकर हैं और शाहरुख साहब आपको घर लेना है। Okay. तो ये आपको कन्विंस करेंगे और आप आसानी से मानेंगे नहीं। मूव। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जब जब घर मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ जरूर आऊंगा। बच्चन साहब कैसे हैं आप? वेरी कौन है? जिधर रहो, लेकिन मैं तो एक ब्रोकर हूं। मैं चाहता हूं कि एक घर मैं तुमको दिखाऊं। देखिए, मुझे एक घर ऐसा चाहिए जो 3 BHK हो। चलिए मैं आपको एक घर दिखाता हूं। वैसे तो ये घर मैं बहुत कम पैसे में दे देता, लेकिन तुम्हारे लिए ये घर मैं बेशकीमती घर सस्ते में देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम शाहरुख खान हो। देखिए, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बड़े जैसे लगते हैं। हाँ? नाम है शाहरुख खान। आप अगर इसकी ब्रोकरेज माफ कर देते तो मतलब। अरे भाई, ब्रोकरेज क्यों माफ करेंगे? भला हम क्यों ब्रोकरेज माफ करें? कर दीजिए ना प्लीज। हाँ? चाहे तुम अपने डिंपल दिखा दो, चाहे तुम अपने बाहें फैला लो तब भी बाहें फैला दो, नहीं चलेगा तब भी नहीं चलेगा। चाहे तुम स्विट्जरलैंड में बगैर कपड़े को घूम लो, मैं अपनी ब्रोकरेज लेकर मान लीजिए ना। अच्छा ओके, मूव। बहुत। स्टॉप। यस। बिड़ू, बिड़ू क्या कर रहा है बिड़ू? ये पहली बार मैड रूल्स में आप असली डबल रोल देख रहे हैं। अरे बिड़ू, तो सिचुएशन क्या है बिड़ू? अच्छा, सिचुएशन है आपकी कि एक को बिना बुलाए शादी में खाना खाने जाना है। हाँ। और एक को मना करना है, नहीं ये इससे इज्जत खराब होती है। ए बिड़ू, क्या बोल रहा है भाई? शादी में बिल्कुल जाने का नहीं बिड़ू।
अपने को जाने का है भाई, अरे बिड़ू मेरी बात सुन, गेट अपने को लेके लिए भूख। ये गेट क्रैश का आइडिया क्रैश कर जाएगा बिड़ू, अपन बता रहे हैं। भाई मैं क्रैश नहीं करेगा तो मैं क्रैश हो जाएगा। अरे बिड़ू मेरी बात सुन, देख अपन की अब इज्जत है, अब अपन जैकी श्रॉफ है मार्केट में, हैं? कल तक जब अपन विजय और अपार तब इज्जत नहीं थी, अब जैकी है अपन। देख मेरे को खुशबू आ रही है उधर से छोले भटूरे की। बिड़ू तू कब से छोले भटूरे खाने लगा बिड़ू? पोहा में से मिर्ची काट के ऊपर डाल के देने का मौसी को बोलेंगे। मैं तेरे को लेके जाता है मिठी भाई कॉलेज बिड़ू, वहां पे तेरे को खिलाता है तेरे को वड़ा पाव, अपने को शादी में देने इस के पे लिए पंजाब जाके मिठी पाव। चलते ना, फोटो वोटो भी खिंचाएंगे चश्मा पहन के। अरे यार बिड़ू मेरी बोलता बात भाई? मान, ये अब बना है जैकी था तू, अब लग रहा है, अब लग रहा है, तब 10 सकता तेरे को पहचानेगा नहीं कोई। जा मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत मजा कैसा लगा अपार? सुपर डुपर फन, मजा आया? अड्डा यही है अपना। बहुत टाइम बाद में कॉलेज की यादें ताजा हो गई जब करते थे। तो प्लीज अपने अड्डे को कभी मत छोड़िए, अपने दोस्तों को कभी मत भूलिए, और अगली बार इस अड्डे में मिलूंगा मैं आपको ऑन बिंगो कॉमेडी अड्डा। रणवीर भाई, आपने घर में कोई काम किया जैसे जाले वाले साहब की हो? नहीं, वो दीपिका ने किया, उसकी हाइट है ना, लंबी है ना। तो आपने क्या किया? मैं पोचा। काजल लगाने के लिए अगर आपके घर में केला पड़ा हो तो केले की टिप को इस पे डुबाइए और मम्मी को मैंने पिछली मार्च में कहा बम्बई आइए, यहाँ पे बढ़िया समोसे के साथ पाव फ्री में मिलता है। तो सोचा था होली मनाएंगे, होली के बाद संक्रांति, क्रिसमस, न्यू ईयर, नवरोज, छोटी ईद, मछली ईद, बड़ी ईद, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती, मुहर्रम, क्या क्या नहीं मना लिया यार। अगली होली आने वाली है। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, जब जब घर मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ जरूर आऊंगा। भजन साहब कैसे हैं यहाँ? पैरी कौन है? चाहे तुम अपने डिंपल दिखा दो, चाहे तुम अपने बाहें फैला लो तब भी बाहें नहीं, फैला दो, नहीं चलेगा तब भी नहीं चाहे चलेगा। तुम स्विट्जरलैंड में बगैर कपड़े को घूम लो, मैं अपनी ब्रोकरेज लेकर